डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो ये जीएस के प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए आज के क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? ऑप्शन 1 सेलुलोज, ऑप्शन 2 मैग्नीशियम, ऑप्शन 3 कवक मूल, ऑप्शन 4 सिरोसिस। जो कपास में जो पाया जाने वाला प्रमुख घटक है वह है सेलुलोज। मैग्नीशियम के कारण पेड़ पौधों में जो पत्तियों का कलर हरा होता है अगर पूछे पेड़ पत्तियों का कलर हरा क्यों होता है तो मैग्नीशियम के कारण। सेलुलोज का पूछे तो शाहसूत, जो शाहसूत का वैज्ञानिक नाम सिरोसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? ऑप्शन 1 कोलोसल स्क्विड, ऑप्शन 2 सैलामेंडर, ऑप्शन 3 शुतुरमुर्ग, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। सबसे बड़ा जो अकशेरुकी जीव है वो है कोलोसल स्क्विड। क्वेश्चन नंबर 3, लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन 1 एक बीज के अंतर्गत, ऑप्शन 2 द्विबीजपत्री के अंतर्गत, ऑप्शन 3 तीन बीजपत्री के अंतर्गत, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। जो लीची है उसे एक बीजपत्री के अंतर्गत रखा जाता है। लीची को एक बीजपत्री के अंतर्गत रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, गर्म रुधिर वाले अर्थात गर्म रक्त वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? ऑप्शन 1 सदैव एक समान रहता है, ऑप्शन 2 सदैव घटता है, ऑप्शन 3 सदैव बढ़ता है, ऑप्शन 4 पहले घटता है फिर बढ़ता है। समतापी, इनका जो समतापी या गर्म रुधिर वाले जो जीव होते हैं उनका शरीर का तापमान सदैव एक सा रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा ऑप्शन 1 मछली का, ऑप्शन 2 पक्षी का, ऑप्शन 3 जानवर का, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। जो समुद्री घोड़ा है वह है एक प्रकार की मछली है। याद करिए समुद्री घोड़ा एक प्रकार की मछली है, ना तो पक्षी है ना तो जंतु है। क्वेश्चन नंबर 6, वह कौन सा स्तनपायी है? वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चे नहीं? ऑप्शन 1 एकिडना, ऑप्शन 2 डॉल्फिन, ऑप्शन 3 सील, ऑप्शन 4 शुतुरमुर्ग। इसका ऑप्शन सही है एकिडना। हाँ, एकिडना एक स्तनपायी जीव है लेकिन वह बच्चे नहीं अंडे देता है, क्योंकि स्तनधारी जो भी जीव होते हैं वो अंडे नहीं देती बल्कि वो बच्चे देते हैं। लेकिन एकिडना एक ऐसा जीव है जो कि बच्चे नहीं अंडे देता है। आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका। ऑप्शन 1 शुक्राणु, ऑप्शन 2 तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन 3 त्वचा, ऑप्शन 4 लीवर। मानव शरीर में सबसे छोटी पाई जाने वाली जो कोशिका है वो है शुक्राणु। इसका ऑप्शन सही है ए। क्वेश्चन नंबर 8, लहसुन की गंध का क्या कारण है? लहसुन की गंध का क्या कारण है? ऑप्शन 1 सल्फर यौगिक की उपस्थिति, ऑप्शन 3 मैग्नीशियम की उपस्थिति, ऑप्शन 4 आयरन की उपस्थिति, ऑप्शन 3 आयरन की उपस्थिति, ऑप्शन 4 जिंक की उपस्थिति। लहसुन की गंध का कारण है सल्फर यौगिक की उपस्थिति। सल्फर यौगिक की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 9, टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? ऑप्शन 1 मकड़ी वंश से, ऑप्शन 2 सरीसृप वंश से, ऑप्शन 3 स्तनधारी वंश से, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। जो टिक और माइट है ये मकड़ी वंश से संबंधित हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, जुगनू जिसे फायर फ्लाई कहते हैं, जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होता है? यहाँ एंजाइम है। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? ऑप्शन 1 लूसीफेरस, ऑप्शन 2 ग्लाइकोजन, ऑप्शन 3 सोरोसिस, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। जुगनू की चमक लूसीफेरस एंजाइम के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सनहेप रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन 1 फ्लोएम से, ऑप्शन 2 जाइलम से, ऑप्शन 3 सेलुलोज से, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। सनहेप रेशे ये फ्लोएम से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुआ था? इसका ऑप्शन सही है 1859 में। याद रखना कि अगर डार्विन की कौन पुस्तक है, डार्विन की पुस्तक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये डार्विन की पुस्तक है जो कि 1859 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, काकरोच और सिल्वफिश में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण पाया जाता है? जो काकरोच और काकरोच और जो सिल्वरफिश है, इनमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, लेकिन जो मनुष्य है उसमें बंध रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, चमगादड़ कैसा प्राणी है? जो चमगादड़ है वो कैसा प्राणी है? ऑप्शन 1 नियत तापी, ऑप्शन 2 अनियत तापी, ऑप्शन 3 उपयुक्त दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। जो चमगादड़ है वे नियत तापी है। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता, इसका ऑप्शन सही है